जीवन एक रहस्य की प्रथम वीडियो में हमने आपको बताया था हिंदू धर्म में चिता क्यों जलाई जाती है। आप भली भांति समझ गए होंगे। संक्षिप्त में हम अगर आपसे बताना चाहें तो हिंदू धर्म के अनुसार यदि शरीर को नष्ट नहीं किया जाता तो आत्मा बार बार उसमें प्रविष्ट होने का प्रयास करती है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में शरीर को नष्ट कर दिया जाता है। आज के भाग में हम आपको शास्त्रों में वर्णित 84 लाख योनियों के बारे में बताना चाहते हैं। जो 84 लाख योनियां हैं, इनमें से जलज जंतु की 9 लाख योनियां हैं, यानी कि जो जलचर होते हैं, जल में रहने वाले प्राणी हैं, उनको जलज कहते हैं। दूसरा आता है स्थावर जंतु, अर्थात जो अपने स्थान से इधर उधर भ्रमण नहीं करते, वो स्थावर जंतु कहलाते हैं। तीसरा है कृमि। कृमि वर्ग में कीट पतंगे आते हैं। ये 11 लाख योनियां कृमि वर्ग में आती हैं। और जो स्थावर बताया है आपको, उसमें 20 लाख योनियां आती हैं। चौथी योनि है पक्षीगण वर्ग। इसमें 10 लाख योनियां आती हैं। पांचवी पशु योनि वर्ग होता है। पशु योनि वर्ग में 30 लाख। उसके उपरांत आती है सबसे लास्ट में, अगर यदि कहा जाए तो मानव योनि, मानव वर्ग की योनि, इसमें 4 लाख योनि। अब यदि बात की जाए मानव वर्ग की, तो प्रेत योनि भी इसी में आती है। प्रेत योनि सिर्फ मनुष्य योनि के बाद की ही योनि प्रेत योनि है। जो हमने बताया आपको 4 लाख, उन्हीं में मनुष्य योनि के बाद में एक प्रेत योनि भी आती है। प्रेत योनि में 27 वर्ग होते हैं। आप ध्यान से समझें, प्रेत योनि में 27 वर्ग होते हैं। इन 27 वर्गों को आप कैसे डिफाइन करेंगे, इनको कैसे समझेंगे? इन 27 वर्गों में प्रत्येक वर्ग की आयु जो है 12 वर्ष होती है। हम आपको बता रहे हैं प्रेत योनि के 27 वर्ग। जब मनुष्य मरता है तो प्रथम वर्ग भूत कहलाता है, जो 12 वर्ष की आयु जिसकी बताई गई है। अर्थात मरने के बाद यानी यदि मनुष्य को मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती तो वह 12 वर्ष भूत वर्ग में रहता है। उसके उपरांत अगले 12 वर्ष की जो योनि बताई गई है वो प्रेत योनि कहलाती है। अर्थात भूत योनि को पार करने के बाद जो योनि है वो प्रेत योनि, उसकी आयु होती है या वर्ग होता है 12 वर्ष। उसके बाद आती है जिन्द, जिन्नात। तो जिन की आयु भी 12 वर्ष है। तीसरी वर्ग जो है वो जिन। फिर उसके बाद 12 वर्ष का जिन पूर्ण होने के बाद फिर भी मोक्ष या मुक्ति नहीं मिलती। इसी क्रम में 12-12 वर्ष में बढ़ते रहते हैं। अर्थात भूत, प्रेत, जिंद, खवीस, चुड़ैल, डाकनी, साकनी, इसी तरह से 27 वर्ग होते हैं। इन 27 वर्गों को पूर्ण करने के बाद फिर वह एक महाशक्ति बन जाता है। वह आत्मा महापावर हो जाती है। फिर उसको बस में करना बहुत ही मुश्किल या कठिन होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, पुराने समय में जिन्न की बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। तो जो तीसरी वर्ग है भूत, प्रेत, जिन्न, अर्थात जिन्न का जो वर्ग है वो
सामान या वस्तुओं को लाने ले जाने में सक्षम हो जाता है। अर्थात आपने कोई सामान रख दिया, जैसे कि मान लीजिए साड़ी रख दी, आपकी कोई साड़ी गायब हो गई, पैसे गायब हो गए, इसी तरह से बहुत सारा सामान गायब करने में सक्षम हो जाता है। उसके बाद खबीस, वो उससे भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसी तरह से 27 वर्ग बताए गए हैं। मैं समझता हूं इन 84 लाख योनियों से आप भली भांति परिचित हो गए होंगे। अगले भाग में हम आपको कुछ नई रहस्यमय जानकारी लेकर फिर उपस्थित होंगे। सभी मित्रों को आज की जय श्री राम।